भैया जी को गाना गाने के लिए कहो तो गाना स्टेज पे कुछ ऐसा गाते हैं। बात करें अगर डांस के बारे में तो एक ही घिसा पिटा डांस आता है जो शुरू से लेके अभी तक कर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और बात करें अगर कॉमेडी के बारे में तो वही घिसा पिटा गोविंदा का थर्ड को भी कॉमेडी करते हैं। ठीक है, समझिए। और दुगो बात बोलने के लिए भेज दो इनको अपना सपोर्ट देके बिग बॉस में तो वहां पे मुंह से बकार नहीं निकलेगा, वहां पे बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाते हैं। बाबू खाए, बाबू उठे, बाबू ये पहनना, बाबू वो पहनना। अच्छा। और विवाद करना हो तो बातें बड़ी बड़ी इनसे। दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो घर में सोहर ना हो। दोस्तों आप सोचो उस इंसान को कितना ज्यादा बुरा लगा होगा जिसके पापा का सपना था कि वो पवन सिंह के बेटा को खिलाए और वो सपना पवन सिंह पूरा नहीं कर पाए और आज सोशल मीडिया पे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनके बारे में। मैं बड़ा अभाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जे तो कोनो तकलीफ ना रही। लेकिन मैं बदनसीब इंसान हूँ, बदनसीब बेटा हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब चाहे जैसे होके। हमारे माई बगल में भी है। तू ऐसे दुखी हो तो फिर हम टूट जाए माई। मेरी माँ हंसेगी तो फिर कुछ भी आएगा। माँ का सपना है कि पवन सिंह के लड़का खिला ली ओकरा बाद मरियो जाए तो हमारा टेंशन ना हुई। और दोस्तों वैसे सेंसिटिव मुद्दे पे, वैसे पारिवारिक मुद्दे पे, वैसे पर्सनल मुद्दे पे अगर कोई इस तरीके की गंदी टिप्पणी करता है पूरे भरे समाज में माइक लेके, तो भले ही इंसान कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, भले इंसान किसी के बातों से फर्क ना पड़ने वाला हो, लेकिन बिलीव मी वो इंसान 3-4 रात तो नहीं सोएगा। भैया जी को साफ ढंग नहीं है बोलने का कि क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है। कहते हैं आप लोग साथ रहिएगा तो इनके घर में का तो रोज सोहर बजेगा। हमारा घर में रोजो सोहर। ऐसा कोई सुपरस्टार होता है जी, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में ऐसा कोई बात बोलेगा वो समाज के सामने पूरे माइक पे चिल्ला चिल्ला के कि आप लोग साथ दीजिएगा तो रोज अब घर में खेसारी लाल यादव के सोहर बजेगा। तो आप यहां से इस बात को समझिए ना कि जिसको इतना समझ नहीं है कि हमको खुद के बारे में क्या बोलना है, वो दूसरे को सही गलत सोच के क्या बोलेगा। जो मुंह में आया बकर 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 कर दिए और ऊपर से जब तो फिर क्या ही आदमी करे। हमारा घर में रोजो सोहर। यार बोलने के लिए कम बात था क्या? पवन सिंह के गाने पे बोल देते, उनके फिल्म के बारे में बोल देते, या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी कर देते। लेकिन छी 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 छी, इतना गंदा सोच, इतना गंदा दिमाग में मानसिकता भरा हुआ इस तरीके का स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी मेरे भाई? दावा ठोक के कहता नहीं कि मरियो जो है तो घर में सोहर ना हो। दोस्तों आप सोचो, डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर, हीरो हो या हीरोइन, यूट्यूबर हो या फिर सिंगर, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में किसी एक सिंगल पर्सन से खेसारी लाल यादव का नहीं पड़ता है। 2-4 को कुत्ता कबाड़ को अगल बगल में रखे हैं और उसी से इधर उधर घूम के अपना अपना खूब वाहवाही करवाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे किसकी प्रॉब्लम है, कौन है वो दोषी? खेसारी लाल यादव दोषी हैं या फिर पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री दोषी है कि इनको कोई अपना नहीं मानता है, सब लोग एक अपना अलग ही दुनिया में रहते हैं? तो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव में खुद को सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने मेरे दिल की बात बता दी। दोस्तों यही फर्क होता है और ये फर्क कभी खत्म नहीं हो सकता है। भले आप कितनों बड़े बन जाइएगा ना, आप में ये कहीं ना कहीं झलक दिख ही जाएगा आपका। हम आपको दिखाते हैं, ये संतोष रेणु यादव है और ये खेसारी लाल यादव है। आज के लाइव को कंपेयर कीजिए खेसारी लाल यादव से इस व्यक्ति को, बिल्कुल भी दोनों में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। और ये मानसिकता साफ दर्शाता है कि आप अगर कचरा की पेटी में है ना और आपको अगर अच्छा रूम में ले आया जाए तो आप कचमच लगिए करने और वो वाला हरकतवा आप करिए दीजिएगा। बात तो सही है। दोस्तों आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे बातें देखते होंगे और आप किसी के भी प्रशंसक है। इस बात को जरा गौर करके आप देखिए, मनोज तिवारी के बात को सुन के देखिए, रितेश पांडे के बात को सुन के देखिए, कल्लू के बात को सुन के देखिए, रवि किशन के बात को सुन के देखिए। इन लोगों के बात में वजन लगता है, इन लोगों के बात में दम लगता है, इन लोगों के बात में मर्दानगी झलकता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं भोजपुरी समाज में
जो पूरे माहौल को घिना के रख दिए हैं। मतलब ना कोई सिंगर गाना गाए, ना कोई यूट्यूबर किसी चीज़ पे ध्यान दे, बस इन्हीं का कंट्रोवर्सी इधर से कवर करे, इधर से कवर करे। हर सप्ताह हर दिन एक नया कंट्रोवर्सी, नया कंट्रोवर्सी, नया कंट्रोवर्सी। खत्म विवाद को इतना गंदा शुरुआत कर दिए खेसारी लाल यादव जिसका कोई जोड़ नहीं है। नाम विवादित है, अगर विवाद आपके दरवाजे से नहीं उठा तो कोई मतलब नहीं बनता। और इस तरीके का कंट्रोवर्सी अगर अपने पे कर दिया जाए, जैसे वो किसी को पर्सनल टारगेट कर दिया ना खेसारी लाल यादव, उनको अगर पर्सनल टारगेट कर दिया जाए तो इतना ज़्यादा बुरा लग जाएगा कि लाइव आके कहेंगे डिप्रेशन में चले गए थे हम, डिप्रेशन में लाइव आके रोने लगेंगे, राजपूत समाज ये कर दिया, जातिवाद करने लगेंगे और पता नहीं हर हथकंडा अपना लेंगे, केस से लेके, जातिवाद से लेके, रोना से लेके, धोना से लेके, पता नहीं 15 को विपत गिर जाएगा देह पे। लेकिन वही अगर दूसरे को टिप्पणी करना होगा तो बड़ा मजा से कहते हैं हम तो खोद देते हैं, अपना बेरी कोई बढ़िया से खोद देता है तो लगता है परपरा नहीं। दोस्तों आज कोई सिंगल पर्सन नहीं है जो कह रहा है खेसारी लाल यादव को कि वाह क्या जवाब दिए हैं। उनके चाहने वाले लोग भी इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। कल बोल दिए हैं सोहर का जवाब में इतना नहीं होना चाहिए था। मुझे पर्सनली ऐसा फील करता हूं मैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। खेसारी लाल यादव ने सर्टिफिकेट दे दिया है पूरे भोजपुरी के, पूरे बिहार के ऑडियंस को कि हु इज खेसारी लाल यादव।